फौज बना रहा है। अब इसका बेसिक नुक्ता क्या है? ग्रेटर इसराइल। पाकिस्तान में अजीब लगता है कुछ सहाफियों को यह देखते हुए कि अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लें तो क्या है, हमारा कर्जा उतर जाएगा। भाई तुम्हें तो पता ही नहीं कि मसला क्या है। मसला फ़लस्तीन तो है ही नहीं, ये तो दीन का मसला है, ये तो ईमान का मसला है। इसराइल का दारुल हुकूमत था तेल अवीव, ग्रेटर इसराइल का दारुल हुकूमत अब बनाया गया है 2016 में दुनिया के अजीम मस्खरे साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से यरूशलेम। यही वो चेंज है जिसको आपको आज बताने का मकसद है। यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस इसराइल की हदूद में लाने का नाम है। जनवरी में इस्राएली पार्लियामेंट में इस चीज़ का ऐलान हो चुका है और इस्राएली रब भी इस चीज़ का ऐलान कर चुका है कि उसके मसीहा से मुलाकात हो गई है और अगले साल के अवाइल के अंदर हमारा मसीहा दुनिया में रूनुमा हो जाएगा, जिसकी तस्दीक 6 इस्राएली वजीरों ने इस्राएली पार्लियामेंट में की। आपको जमहूरियत के लिए इसलिए पीछे लगाया जाता है कि आप इन चीज़ों को ना सोचें। मैं तमाम सहाफ़ी भाइयों को बताऊं कि ग्रेटर इसराइल दर हकीकत यरूशलेम या इसराइल की हदूद का नाम नहीं है। ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है, जो इनके मसीहा और हमारे मुताबिक दज्जाल ने देना है, वो बैतुल मुक़द्दस को मुनहदम करके वहां पे हैकल सलमानी की तामीर का आगाज करना। तो तुम अगर ये इसराइल को तस्लीम कर रहे हो या ग्रेटर इसराइल को तस्लीम कर रहे हो तो तुम बैतुल मुक़द्दस को मुनहदम करने के हक में वोट दे रहे हो और हैकल सलमानी को तामीर करने का वोट दे रहे हो। तो बराए मेहरबानी ये बात याद रखो कि ये फर्द वाहिद का फैसला नहीं होगा। पाकिस्तान में जब तक एक एक अहले ईमान मौजूद है इस हक में खड़ा होगा कि बैतुल मुक़द्दस ही किबला अव्वल है और ये मुसलमानों की आन है, शान है और जान है। हम किसी भी सूरत इसराइल को और ग्रेटर इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। वैक्सीन आए या ना आए हमें कोई फिक्र नहीं है। अगर इस मामले में इस दवा से हमारी जान जाती है तो बेशक जाए, हमें कोई इस पे एतराज भी नहीं है। याद रखना मेरी बात। अब आओ मौला अली की उन निशानियों पे। ज़माने आखिर में वो वक्त आएगा लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने से डरेंगे, सोसाइटी बिल्कुल टूट चुकी होगी, हज और काबे का तवाफ मौकिफ हो जाएगा। मौकिफ तो उसको कहते हैं जो अज खुद रोका हो, और दज्जाल शिफा बांटता हुआ आएगा पूरी दुनिया में। वो क्या कह रहे हैं, मार्च में हमारा मसीहा आ रहा है जो वैक्सीन लेके आएगा। तो 1400 साल कबल की हुई इस बात की और इससे ज्यादा रोनुमाई क्या होगी। फिर भी नहीं समझे अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। तो ग्रेटर इसराइल ही मेन मकसद है। अब उस ग्रेटर इसराइल को तस्लीम करने में दो मुमालिक किसी सूरत नहीं मानेंगे, वो हैं ईरान और पाकिस्तान। पाकिस्तान का वजूद ही इसराइल की मुखालफत पे बेस करता है। जो ये हमारे उलमा इकराम कहते हैं कि आज़ादारी और मजहबी तकरीबात हमारा कानूनी हक है, मैं उनको बताऊं आपको हमारा आईनी हक है। मैं आपको बताऊं, आपको तो इल्म ही नहीं है आइन क्या होता है। ये प्रेम्बल है, प्रेम्बल ये बुनियाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। कोई इजाजत की जरूरत भी नहीं है, इन्फॉर्म करना है खाली हमने, किसी इजाजत की जरूरत नहीं। हर कोई अपनी इबादत में, तमाम लोग तमाम मज़ाहिब आजाद हैं। इस्लाम रियासती मजहब होगा और इसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान हमेशा इसराइल के खिलाफ खड़ा रहा। एक साल के मुहित अरसे के अंदर इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान वजूद में आया, यहूदियत इसे इसराइल को लेके आ गई। तो ये नक्शे पे जो तेजी से अमल शुरू हुआ है इसका बाकायदा आगाज होगा दिसंबर के आखिरी हफ्ते में और ये अंजाम पजीर होगा अप्रैल और मई के कहीं मिड के अंदर। तो अब दुनिया में जो भी अमल वकू पजीर होना है, दुनिया में जो भी चेंजिंग आनी है वो इसी 6 महीने में आनी है। तो इस 6 महीने के लिए जहनी तौर पर तैयार होने के लिए पाकिस्तान के अंदर एक फितना, एक जंग, एक खारजियत छोड़ दी गई। जैसा कि आपने मुहर्रम में और रबीउल अव्वल में देखा कि शिया सुन्नी फिसाद का शाखसाना छोड़ा गया, जिसको उलमाए हक ने नाकाम बना दिया। कार्ड नंबर 1 नाकाम बनाया तमाम उलमा ने। कार्ड नंबर 2 सियासी तहरीकें छोड़ दी गई। मैं किसी की सियासत के खिलाफ नहीं, मुझे सियासत छोड़े हुए 8 साल हो गए, ना ही मैं कहीं इलेक्शन में आया। मैं इन सियासी जमातों की चंद चीजें आपको बताता हूं। 11 जमातें जब स्टेज पे खड़ी होती हैं
11 जमात। तो इनके एक जुमला लाजिमुल मलजूम होता है, जाके पुरानी थी इनकी ये 1 महीने की तकरीरें निकाल के सब सुन लो। हमने अपने कीमती दोस्त सऊदी अरब को खो दिया। कभी सऊदिया के बादशाह से बोलो ना यहां जमहूरियत होनी चाहिए, वहीं लटका देगा। हमने अपने कीमती दोस्त सऊदी अरब को खो दिया। भाई आपकी ये आवाज ना ईरान पे निकली जिसपे 45 साल से गिजा की पाबंदी, ना अजरबैजान पे निकली, ना आर्मीनिया पे निकली, ना तुर्की में होने वाली बगावत पे निकली, ना कतर पे होने वाली पाबंदियों पे निकली, ना यमन के कत्लेआम पे निकली, ना इराक में अहले बैत रसूल और असहाबे रसूल पे किए जाने वाले धमाकों पे निकली। आपकी आवाज निकली तो हमने अपने प्यारे दोस्त सऊदी अरब को खो दिया। पीपल पार्टी भी यही कह रही है, नून भी यही कह रही है, जेयूआई भी यही कह रही है, चकजई भी यही कह रहा है, सब यही कह रहे। तो फिर मैं मान लेता हूं 3 अरब रुपए हुकूमत से लेके इन्हीं में तो छोड़े 3 अरब डॉलर। आप शुरू हो जाइए रियासत के खिलाफ जमहूरी तहरीक लेके, आप शुरू हो जाइए। बिल्कुल यही अमल था शाम और इराक में। पहले फिरका वाराना कार्ड लेके आए, दूसरी सियासी तहरीक लेके आए बादशाहत के खिलाफ, और जब वो कुछ नहीं हुआ तो तीसरी आई मुजाहमती तहरीक। तो अब इनका तीसरा कार्ड आएगा मुजाहमती तहरीक, जिसके लिए पूरी दुनिया से दाइश और दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर जमा किया बजरिया नेटो सर्विसेज, और जिसका मैं 13 साल आप लोग को बताता रहा। ये शहादतें किसने की हैं, किसने मारा है? कहते हैं जी पाकिस्तानियों के दुश्मन है। तो आप सियासी जमातों पे तो आज तक 5 रुपए का पटाखा नहीं पड़ा। हम पर, दरूदियों पर, आशिकाने रसूल पर, मोहसिन इंसानियत के चाहने वालों पर सारे धमाके कभी नश्तर पार्क पे हुए, कभी जामा नईमिया पे हुए, कभी उलमाए हक पे हुए, कभी मुहर्रम और अयाम अज़ा पे हुए, ना किसी शराब खाने पे हुए, ना किसी जुए खाने पे हुए, ना किसी कबा खाने में हुए। आपने जब निशाना बनाया, दरूद और सलाम को बनाया, तो मैं ये जान लेता हूं ना आप बम से डरते हैं, ना धमाकों से डरते हैं, ना गोलियों से डरते हैं, या ये तमाम खारजी सिर्फ एक हथियार से डरते हैं, जो है दरूद व सलाम। वजह क्या है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद आप पर दरूद भेजते हैं, और ए ईमान वालों आप भी कसरत से दरूद भेजो और सर झुका के तस्लीम करो। $3 अरब रियासत पाकिस्तान से लेके फितनागर मुल्लाओं में और सियासतदानों में तकसीम किए गए। हम गरीब के सबसे बड़े चैंपियन ने $1.5 अरब का जलसा कर दिया, बात गरीबों की है। पैसा कहां से आया? आपके पास ये पैसे कहां से आए जो आपने तहरीकें शुरू कर रखी हैं? यही पैसे अगर इन्हीं कोरोना फंड के अंदर डाल दें तो आने वाले मसाइल से निपटने के लिए हमारे पास वाफिर मिकदार में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन गैस सिलेंडर होने चाहिए। भाई ये वो बातें हैं जो इन तकरीबात का असल मकसद है। अगर दौरे हाजिर के दज्जाल के सामने आप आवाज नहीं उठा सकते तो आपको कोई हक नहीं आप अपने आप को आशिक रसूल बोलो। क्यों? मेरे रसूल खुदा ने नहीं कहा जालिम और जाबिर हुक्मरान के आगे कलमा हक बुलंद करना सबसे बड़ा जिहाद है? तो ये जिहाद कब तक चंद लोग करेंगे? और वो जो चंद लोग जिहाद करके पाबंदों सलासल हो जाते, आप सोशल मीडिया पे बैठे हुए जंग लड़ रहे होते। हम क्या सोशल मीडिया पे गिरफ्तार हुए थे? तो जब आप अपने हक के लिए लड़ने वालों के हक में नहीं खड़े होंगे, आपके हक में लड़ने के लिए कोई नहीं खड़ा हो। हम उस दौर में जा रहे हैं जहां से तीसरी आलमी जंग अजीम का आगाज होने जा रहा है। अगला साल दुनिया में तीसरी आलमी जंग अजीम खुल के फैलेगी। आलमी ताकतों का मकसद है कि इस जंग को पाकिस्तान में फैलाया जाए, इस जंग को कराची से आगाज किया जाए। इस जंग के अंदर बड़ी तादाद में दहशतगर्द मौजूद हैं। याद रखना, अगर आपने अपनी वर्दी का साथ ना दिया या उसको कमजोर करने की कोशिश की तो फिर आपकी बचत का कोई रास्ता नहीं। लेकिन अगर आपने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दिया, उन शहदाए अफवाज पाकिस्तान को अकीदत की नजर से देखा और शिया सुन्नी इत्तेहाद बनाकर तमाम आशिकाने रसूल को अगर फौज के साथ खड़ा कर दिया, तो मैं आपको बताऊं शाम और इराक में वो शिकस्त तकफीरियों को नहीं हुई जो रियासत पाकिस्तान में होगी।
2 मिनट बोलो। भाई ने कह दिया 5 मिनट है, 5 मिनट। भाई ये बातें करते हुए मुझे 13 साल गुजर गए। 13 साल में 9 साल आइसोलेशन, 5 महीने गुजारे थे घरों में मुंह लपेट के, कोई सड़क पे नजर नहीं आता था। कैसा हाल हुआ आपका? तो 9 साल में हमारे क्या हाल हुए होंगे? क्या हमने अपनी जात के लिए ये बातें की? मैं आपको ये तलबी करके जा रहा हूं, मैं आपको ये हिदायत करके जा रहा हूं, मैं तमाम शोहदा के वारसीन को बता के जा रहा हूं, कहां गई वो बरसियां जो हमारे शोहदा की हुआ करती थी? कहां गई वो तकरीबात जो इमाम बारगाह अली रजा असाना नश्तर पार्क पे हुआ करती थी? कहां गए वो हजारा के शोहदा की बरसियां? कहां गई वो मून मार्केट के शोहदा की बरसियां? कहां गई जामा नईमिया की उस बरसी को पूरी सतह पे मनाया जाता था, आज क्यों नहीं मनाया जा रहा? ये तकरीबात की जरूरत, ये स्टेज सजाने की जरूरत है। इन शोहदा की तकरीबात को राइज किया जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे ये शान रिसालत की तकरीब राइज हुई। हमारी तमाम शहादत जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके में है। हम तो खुश हैं, मारो यार इधर ही मारो, इधर से तो सीधा जन्नत है ना भाई। तो तमाम शहोदा की बरसियों का एक बार फिर आगाज किया जाए, दरूदी सोच को यकजा किया जाए और बारूदियों का मुकाबला किया जाए। जब तक रियासत हुक्म ना दे हमने असला नहीं उठाना, और जिस दिन रियासत ने हुक्म असला उठाने का दिया, खारजियों में तुम्हें इतना मारूंगा कि खैबर से लेके इराक तक तुम्हारे जद्दी पुश्ती हिला दूंगा। और सियासतदानों, मैं लानत भेजता हूं ऐसी सियासत पे जो इसके एवज मिले। लानत भेजता हूं मैं। ये झूठ, मुनाफकत, ना ये आपके जलसों में आए, ना ये आपके जनाजों पे आते हैं, ना आपके वारिसीन पे आते हैं, ना शोहदा के कब्रों पे आते हैं, ना आपसे पीछे हाल पूछते हैं। और जब ये इलेक्शन आते हैं आप जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे मार के इनके सिर घूम रहे होते हैं, क्योंकि इनको अच्छी तरह पता है इनकी औकात ही यही है। अपनी सोच को बदलना है। सियासत खत्म, आलमी जंग का आगाज होगा अगले साल और पाकिस्तान फतेहयाब होगा इंशाअल्लाह ताला। 2023 के बाद पाकिस्तान वहां पर होगा जहां मैंने हमेशा बताया कि कुल इक्तिसादी ताकत का 30% होगा ही पाकिस्तान। तो उस वक्त के लिए अपने बच्चों के लिए बेहतरीन कदम उठाना, रियासत के हक में चलना है, रियासत पाकिस्तान का वफादार रहना है। हम सिर्फ रियासत पाकिस्तान के हुक्म को मानेंगे, हम सियासतदान और पार्लियामेंट के हुक्म को तस्लीम नहीं करते। एक किरदार चाहिए, किरदार बहुत वज़ा और छोटा सा है। हकीकत यह है कि लोग हमें जान से मारने की धमकी देते हैं, हम बोलते पागल हो गए हो, 15 साल से मार रहे हो यार 15 साल से धमाके कर करके हमें मार रहे हो, और हम सीने के साथ तुम्हारा मुकाबला कर रहे हैं, खाली सीने में रोक रहे हैं। डरना उस दिन से जिस दिन नारा हैदरी मार के उठ गए तो फिर तुम्हारी खैर नहीं।